कभी कभी डिप्लोमेसी एक कोर्ट रूम की तरह होती है जहां सवाल सिर्फ सवाल नहीं होते बल्कि परसेप्शन वॉरफेयर का हिस्सा बन जाते हैं। नॉर्वे में एक जर्नलिस्ट ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा। प्राइम मिनिस्टर ने जवाब नहीं दिया। एमईए डिप्लोमैट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डिप्लोमैट सिबी जॉर्ज ने स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया और पूरी दुनिया में डिबेट शुरू हो गई। वॉज दिस जर्नलिज्म, वॉज दिस डिप्लोमैटिक प्रोवोकेशन, और वॉज दिस सिंपली डेमोक्रेसी इन एक्शन? चलिए पूरा केस समझते हैं। ये वही मूवमेंट था जहां कंट्रोवर्सी शुरू हुई। क्वेश्चन था, व्हाई डोंट यू टेक क्वेश्चन? जर्नलिस्ट हेली लिंग का कोर इशू था, व्हाई डज पीएम मोदी अवॉइड अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में, स्पेशली यूरोप और अमेरिका में? लीडर्स रेगुलरली हॉस्टाइल मीडिया क्वेश्चनिंग फेस करते हैं। यूएस प्रेसिडेंट्स को देखिए, व्हाइट हाउस प्रेस रूम में जर्नलिस्ट ओपनली चैलेंज करते हैं फॉरेन पॉलिसी, करप्शन एलिगेशन, वॉर डिसीजन, ह्यूमन राइट, इकोनॉमी स्कैंडल्स, और लीडर्स को लाइव आंसर देना पड़ता है। इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, 3 पूछे थे। व्हाई डज पीएम मोदी रियरली टेक अनस्क्रिप्टेड प्रेस क्वेश्चन? व्हाई डज द वर्ल्ड ट्रस्ट इंडिया ऑन Why should the world trust India on human rights and press freedom issues? Can India assure protection of minorities and democratic freedom? तो ट्रम्प का एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर डोनाल्ड ट्रम्प का रिलेशनशिप मीडिया के साथ तो ऑलमोस्ट पॉलिटिकल वॉर जैसा है। सीएनएन रिपोर्टर जिम अकोस्टा के साथ उनका क्लैश फेमस हुआ। ट्रम्प ने रिपोर्टर्स को डायरेक्टली फेक न्यूज बोला, कभी रिपोर्टर्स को इंटरप्ट किया, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस एब्रप्टली खत्म कर दी। लेकिन इंटरेस्टिंगली ट्रम्प सपोर्टर्स को लगता है कि ट्रम्प मीडिया बायस के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, और क्रिटिक्स को लगता है कि ही वॉज वीकनिंग डेमोक्रेटिक प्रेस कल्चर। एग्जैक्टली वही स्प्रिट इंडिया में भी दिखा। जब हेली लिंग ने सारे क्वेश्चन पूछे तो पीएम मोदी वहां से वॉकआउट कर जाते हैं। बाद में यही आता है कि वो जगह नहीं थी जहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी पॉलिटिकल लीडर रिप्लाई करे। और वहां के भी जो लीडर्स थे नॉर्वेजियन, उन्होंने भी किसी भी प्रेस का ऐसा कोई रिप्लाई नहीं दिया था। इंडिया का क्या रिएक्शन हुआ? बहुत सारे इंडियंस लोग, उनको लगा कि वाई इज इंडिया कॉन्स्टेंटली सिंगल्ड आउट, क्योंकि इंडिया का पर्सपेक्टिव अलग है। इंडिया के सपोर्टर्स आर्ग्यू करते हैं कि इंडिया इज मैसिव एंड डाइवर्स। वेस्टर्न इंडिया ऑफन ओवर सिंप्लीफाई इंडिया। एनजीओ रिपोर्ट्स कैन बी सेलेक्टिव। वेस्टर्न कंट्रीज देमसेल्फ फेस सीरियस इश्यूज, और ये पॉइंट ग्लोबली भी बहुत लीडर यूज करते हैं। अगर पुतिन का एग्जाम्पल लें तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रिपीटेडली वेस्टर्न मीडिया को एक्यूज करते रहे हैं डबल स्टैंडर्ड्स के लिए। वो कहते हैं कि अमेरिका और यूरोप खुद वॉर, सर्विलांस और डिस्क्रिमिनेशन कंट्रोवर्सीज फेस करते हैं, लेकिन दूसरी कंट्रीज को मोरालिटी लेसन देते हैं। चाइना का एग्जांपल लेते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट भी सिमिलर नैरेटिव यूज करती है। व्हेनेवर ह्यूमन राइट क्रिटिसिज्म आता है, चाइना के ऑफिशियल यूजुअली कहते हैं डू नॉट इंटरफेयर इन इंटरनल अफेयर्स, यानी ग्लोबली गवर्नमेंट इंक्रीजिंगली सोवरेन इमेज डिफेंड कर रही है, फॉरेन क्रिटिसिज्म रिजेक्ट कर रही है, नेशनल नैरेटिव एग्रेसिवली पुश कर रही है। ऑस्लो, नॉर्वे। एक डिप्लोमेटिक विजिट, एक फॉरेन जर्नलिस्ट, एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर और कुछ सेकंड्स का इंटरेक्शन जो देखते ही देखते ग्लोबल कंट्रोवर्सी बन गया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक जर्नलिस्ट का टफ क्वेश्चन था या फिर ये था मॉडर्न जियोपॉलिटिकल मीडिया पावर और नेशनलिज्म का डायरेक्ट कोलाइजन? आज हम इस पूरे इंसिडेंट को डिटेल में समझेंगे। सब कुछ शुरू हुआ नॉर्वे में। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑफिशियल विजिट पर थे। जॉइंट अपीयरेंस हुई नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर के साथ। इवेंट स्ट्रक्चर्ड था, डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग प्लान था, और रिपोर्टेडली ओपन प्रेस Q&A शेड्यूल्ड नहीं थी। लेकिन जैसे ही लीडर एग्जिट करने लगे, नॉर्वेजियन जर्नलिस्ट हेली लिंग ने लाउडली क्वेश्चन पूछा, प्राइम मिनिस्टर मोदी, व्हाई डोंट यू टेक क्वेश्चन फ्रॉम द फ्रीएस्ट प्रेस इन द वर्ल्ड?
पीएम मोदी ने रिएक्ट नहीं किया, ना पॉज किया, ना जवाब किया, और वही साइलेंस कंट्रोवर्सी का स्पार्क बन गया। अब यहाँ पहली इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी, वेस्टर्न जर्नलिज्म कल्चर और इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन कल्चर फंडामेंटली डिफरेंट है। स्कैंडिनेवियन कंट्री स्पेशली नॉर्वे में एग्रेसिव क्वेश्चनिंग को डेमोक्रेसी का एसेंशियल फीचर माना जाता है। वहां जर्नलिस्ट ओपनली इंटरप्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स को अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछते हैं, और पॉलिटिकल लीडर्स को पब्लिकली चैलेंज करना हेल्दी डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी का पार्ट माना जाता है। मतलब जर्नलिस्ट के पर्सपेक्टिव से ये कन्फ्रंटेशन नहीं था, उसके लिए ये प्रोफेशनल ड्यूटी थी। उसने बाद में भी कहा कि इट वाज माय ड्यूटी टू आस्क। यही उसका नजरिया, ये उसके नजरिए में अगर प्रेस अनकंफर्टेबल क्वेश्चन नहीं पूछे तो जर्नलिज्म इनकम्प्लीट है। लेकिन इंडिया में रिएक्शन बिल्कुल अलग आए। बहुत सारे इंडियंस को लगा कि टोन डिसरिस्पेक्टफुल था, क्वेश्चनिंग सेलेक्टिव थी, और इंडिया को लेक्चर दिया जा रहा है। सोशल मीडिया इंस्टेंटली डिवाइड हो गया। एक साइड ने कहा गुड जर्नलिज्म अकाउंटेबिलिटी नेसेसरी है, लीडर्स को आंसर करना चाहिए। दूसरी साइड ने किया फॉरेन मीडिया इंडिया को अनफेयरली टारगेट करता है, सेलेक्टिव होता है, वेस्टर्न कंट्रीज खुद परफेक्ट नहीं और इंडिया को कॉन्स्टेंटली मोरल लेक्चर देती हैं, इग्नोरिंग इंडिया स्केल एंड कॉम्प्लेक्सिटी। For many Indians, this was less about journalism and more about perceived international targeting of India. ये इमोशनल नेशनलिज्म का इश्यू बन गया। और फिर एंट्री होती है सिबी जॉर्ज की। सिबी जॉर्ज कौन है? सिबी जॉर्ज सीनियर इंडियन डिप्लोमेट है, 1993 बैच इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर है, जापान, स्विट्जरलैंड, कुवैत, तेहरान, रियाद जैसे मेजर डिप्लोमेटिक पोस्टिंग हैंडल कर चुके हैं, यानी हाईली एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूशनल फिगर है। लेटर प्रेस ब्रीफिंग में जर्नलिस्ट ने डायरेक्टली पूछा व्हाई शुड वी ट्रस्ट इंडिया, और फिर ह्यूमन राइट और प्रेस फ्रीडम कंसर्न रेज की। यहां से डिप्लोमेसी ऑफिशियली एक्टिव हो गई। सिबी जॉर्ज ने जवाब दिया कि पीपल हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्केल ऑफ इंडिया, और एनजीओ वाली लाइन इंस्टेंटली वायरल हो जाती है। कहते हैं कि दे रीड 1 or 2 रिपोर्ट पब्लिश बाय सम गॉड फोरसेकन इग्नोरेंट एनजीओस। एंड ही ऑल्सो एम्फसाइज कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है गारंटी करता है फ्रीडम, हर रिलीजन, हर किसी को यहाँ फ्रीडम मिली हुई है। इंडिया इज प्राउड ऑफ बीइंग डेमोक्रेटिक, इंडिया हैज अ सेंचुरीज ओल्ड डेमोक्रेटिक कल्चर। अब इस जवाब को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिप्लोमेसी में वर्ड रैंडमली चूज नहीं होते, हर सेंटेंस कैलकुलेटेड होता है। उनके जवाब का कोर का मैसेज था कि इंडिया अपनी डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी पर कॉन्फिडेंट है। उन्होंने रिपीटेडली कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस दिया, फ्रीडम्स का रेफरेंस दिया, डेमोक्रेसी का रेफरेंस दिया। यानी इंडिया का ऑफिशियल पोजीशन ये था कि इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है, और क्रिटिसिज्म एग्जरेटेड या सेलेक्टिव हो सकता है, लेकिन साथ ही उनके वर्ड्स में शार्पनेस भी थी, और वही शार्पनेस इस पूरे उसका सेंटर बन गई। एक्चुअली जब डिप्लोमेट आंसर करते हैं तो उसमें एक साइकोलॉजी छुपी होती है। मॉडर्न डिप्लोमेट सिर्फ जर्नलिस्ट को आंसर नहीं देते, वो साइमल्टेनियसली डोमेस्टिक ऑडियंस, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर, पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट, यहाँ की लीडरशिप है, सोशल मीडिया इकोसिस्टम, और अपनी ओन गवर्नमेंट लीडरशिप को, इकोसिस्टम को, सबको आंसर करते रहते हैं, सबको मैसेज भेज रहे होते हैं। सिबी जॉर्ज का आंसर सिर्फ नॉर्वे के रूम के लिए नहीं था, वो इंडिया के डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी था, और इंडियन ऑडियंस का एक लास्ट सेक्शन एग्जैक्टली वही सुनना चाह रहा था। इंडिया विल नॉट अपीयर एपोलोजेटिकली, रिजेक्टिंग वेस्टर्न मोरल सुप्रीमेसी, projecting strategic confidence, appealing to nationalist sentiments at home। और ऑनलाइन रिएक्शन ने शो भी किया कि बहुत से इंडियंस ने टोन को अप्रिशिएट किया। ये मॉडर्न पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट शिफ्ट है। अर्लियर डिप्लोमेसी सॉफ्ट लैंग्वेज का यूज करती थी, काम इंस्टीट्यूशनल फ्रेजेस का, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी का, इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म का, लेकिन मॉडर्न जियोपॉलिटिकल इंक्रीजिंगली असर्टिव हो चुकी है।
जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था, ट्रम्प, पुतिन और चाइना का एग्जांपल देके कंट्रीज ओपनली पुश बैक करती हैं, मीडिया नैरेटिव चैलेंज करती हैं और नेशनल इमेज एग्रेसिवली डिफेंड करती हैं। लेकिन यहाँ एक नुआंस पॉइंट और भी है, डिप्लोमेटिक इफेक्टिवनेस और डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी हमेशा सेम चीज नहीं होती। डोमेस्टिक ऑडियंस स्ट्रॉन्ग टोन को अप्रिशिएट कर सकती है, लेकिन क्लासिक डिप्लोमेसी कभी कभी सॉफ्टर फ्रेजिंग प्रेफर करते हैं ताकि इंटरनेशनल फ्रिक्शन अवॉइड हो। इसीलिए कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि रिस्पॉन्स पॉलिटिकली इफेक्टिव था लेकिन डिप्लोमेटिक शार्पर देन नेसेसरी था। अब देखते हैं, अगर इन्होंने ज्यादा डिप्लोमेटिक आंसर दिया होता है तो क्या माना जाता है कि अगर वो पूछती हैं ये सवाल, why would that this has been more diplomatic effective कि India is a vibrant constitutional democracy of 1.4 billion people with independent court, free election, an active opposition, a diverse media ecosystem. Like every democracy, we face challenges and debates, but our institution is fully capable of addressing them through constitutional mechanisms. We welcome constructive engagement based on fairness, mutual respect and full understanding of India's scale and complexities. ठीक है, लेकिन आज जैसा कि मैंने बताया, मॉडर्न पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में नैरेटिव अब चेंज हो चुका है। अब देखते हैं कि पीएम मोदी ने क्यों नहीं आंसर किया, जवाब क्यों नहीं दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जवाब क्यों नहीं दिया? देखिए, पॉलिटिक्स में साइलेंस भी कम्युनिकेशन होता है और कई बार साइलेंस वर्ड से ज्यादा स्ट्रेटेजिक होता है। पीएम मोदी का कम्युनिकेशन मॉडल हाईली कंट्रोल माना जाता है। वो जनरली स्पीचेस, रैलीज, डायरेक्ट पब्लिक मैसेजिंग, सेलेक्टिव इंटरव्यूज फॉर्मेट प्रेफर करते हैं। अनस्क्रिप्टेड, हॉस्टाइल प्रेस इंटरेक्शन अनप्रेडिक्टेबली क्रिएट करते हैं। और आज की मीडिया इकोसिस्टम में अनप्रेडिक्टेबिलिटी डेंजरस होती है। एक ऑकवर्ड एक्सप्रेशन, एक इमोशनल सेंटेंस, एक क्लिप वीडियो, क्योंकि आपके फुल वीडियो में से क्रॉप करके उतना पोर्शन दिखाएंगे लोग जितना उनको लगेगा कि उसे टीआरपी आएगी। ग्लोबल नैरेटिव चेंज कर सकता है। यही रीजन है कि कई वर्ल्ड लीडर इंक्रीजिंगली केयरफुली मैनेज कम्युनिकेशन प्रेफर करते हैं। अगर मोदी डायरेक्टली रिएक्ट करते तो हेडलाइन बन सकती थी कि मोदी क्लैशेस विथ जर्नलिस्ट, मतलब हो सकती थी कि मोदी का क्लैश हो गया जर्नलिस्ट से, ये बोल दिया, जैसे कि आए दिन ट्रम्प की ऐसी लाइंस आती रहती हैं। लेकिन साइलेंस से कन्फ्रंटेशन अवॉइड किया, नैरेटिव को कंट्रोल फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया और रिस्पॉन्स डिप्लोमेट के थ्रू इंस्टीट्यूशनल लेवल पर आया। ये डेलिबरेट लगता है। अब डीपर जियोपॉलिटिकल लेयर समझते हैं। इंडिया और वेस्टर्न मीडिया के बीच में फ्रिक्शन नया नहीं है। ग्लोबल डिस्कोर्स रिपीटेडली इंडिया को इवेल्युएट करता है कि इंडिया में प्रेस फ्रीडम, माइनॉरिटी राइट्स, इन सारी चीजों पे इंडिया को जज करते हैं। डेमोक्रेसी, सिविल लिबर्टीज, मीनवाइल इंडिया इंक्रीजिंगली रिस्पॉन्ड करता है। वेस्टर्न डबल स्टैंडर्ड। एक और चीज जो सुनने में आ रही है, इवेंट डिजाइन नहीं था Q&A के लिए। जॉइंट अपीयरेंस रिपोर्टेडली स्ट्रक्चर नहीं थी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। Therefore, Indian side perspective interruptive questioning violated event protocol or official preferred institutional response later through Ministry of External Affairs briefing. Hence, the embassy invited her to ask question. बाद में हेली को बुलाया भी गया क्वेश्चनिंग पूछने के लिए। अब देखते हैं इंटरनेशनल मीडिया क्यों ये सारे कंसर्न उठाती रहती है। एक्चुअली इंडिया को इवेल्युएट करते हैं, प्रेस फ्रीडम नहीं है, माइनॉरिटी राइट वायलेट हो रहे हैं, डेमोक्रेसी नहीं है, सिविल लिबर्टीज। मीनवाइल इंडिया इंक्रीजिंगली रिस्पॉन्ड करता है कि वेस्टर्न हमेशा डबल स्टैंडर्ड्स से इंडिया को देखते हैं, सेलेक्टिव स्क्रूटनी करते हैं, पोस्ट कॉलोनियल लेक्चरिंग करते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं इंडिया स्केल एंड कॉम्प्लेक्सिटी। जैसा कि वो है कि आप ये कंट्री रन नहीं कर पाओगे। दैट्स व्हाट ब्रिटिशर्स यूज्ड टू थिंक कि आफ्टर फ्रीडम हम तो कंट्री रन नहीं कर पाएंगे। यानी दोनों साइड डिफरेंट इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क यूज कर रही है।
और इसी वजह से क्लैशेस रिपीटेडली होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये कंट्रोवर्सी एक्चुअली ट्रस्ट के इशू पर सेंटर्ड है। जर्नलिस्ट पूछ रही थी वाई शुड बी ट्रस्ट इंडिया, लेकिन इंडियन साइड इनडायरेक्टली ये पूछ रही है वाई शुड इंडिया ट्रस्ट वेस्टर्न नैरेटिव, और वही रियल टेंशन है। म्यूचुअल सस्पिशन, म्यूचुअल डिफेंसिवनेस और कंपीटिंग मोरल फ्रेमवर्क। इस पूरे इंसिडेंट का सबसे फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ये है कि हर पार्टिसिपेंट साइमल्टेनियसली अपनी ऑडियंस से बात कर रहा था। जर्नलिस्ट अपनी डेमोक्रेटिक प्रेस कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही थी, सीबी जॉर्ज इंडियन वेस्टर्न, इंडियन सोवरेन कॉन्फिडेंस को दिखा रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी स्ट्रेटेजिक साइलेंस को, और सोशल मीडिया अपनी आइडियोलॉजी बायसेस को। इसीलिए सेम इंसिडेंट को डिफरेंट लोग कंप्लीटली डिफरेंट लेंस से देख रहे हैं। किसी को जर्नलिज्म दिखा, किसी को नेशनलिज्म दिखा, किसी को एरोगेंस दिखा, किसी को कॉन्फिडेंस दिखा। और शायद इसीलिए कंट्रोवर्सी वायरल हुई, क्योंकि ये सिर्फ नॉर्वे का एक प्रेस मूवमेंट नहीं था, ये मॉडर्न वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन था। एक ऐसी दुनिया जहां डिप्लोमेसी कैमरास के सामने होती है, जर्नलिस्ट जियोपॉलिटिकल एक्टर्स बन चुके हैं, वायरल क्लिप नैरेटिव कंट्रोल करते हैं, और साइलेंस भी स्ट्रेटेजिक वेपन होता है। फाइनली लॉकुम पॉइंट ये है कि ये कंट्रोवर्सी जर्नलिस्ट वर्सेस डिप्लोमेट की पर्सनल फाइट नहीं है, ये थी प्रेस फ्रीडम कल्चर वर्सेस सोवरेन नेशनलिज्म, एग्रेसिव जर्नलिज्म वर्सेस कंट्रोल्ड स्टेटक्राफ्ट, और वेस्टर्न डेमोक्रेटिक एक्सपेक्टेशन वर्सेस इंडियन स्ट्रेटेजिक सेंसिटिविटी। और मॉडर्न पॉलिटिक्स में ऐसे क्लैश फ्यूचर में और बढ़ने वाले, क्योंकि आज दुनिया सिर्फ फैक्ट्स पे नहीं नैरेटिव्स पे चलती है। वेस्टर्न प्रेस कल्चर जो है और इंडियन स्ट्रेटेजिक नेशनलिज्म, ये दोनों क्लैश ऑफ माइंडसेट है। वेस्टर्न प्रेस कल्चर में क्वेश्चन जो होते हैं वो टूल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी होते हैं। इंडिया में क्वेश्चंस एक नेशनल इंटरेस्ट लेंस से देखे जाते हैं। वेस्टर्न प्रेस में चैलेंजिंग इन सीन एज डेमोक्रेटिक ड्यूटी। इंडिया में लीडरशिप रिस्पॉन्ड करते हैं एजर्टिव मैसेजिंग के थ्रू। मीडिया वेस्टर्न प्रेस कल्चर में सी इटसेल्फ एज वॉचडॉग। इंडिया में मीडिया एंगेजमेंट इज अबाउट नैरेटिव कंट्रोल। वेस्टर्न प्रेस कल्चर में इंटेंडेड ऑडियंस होती है ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन। इंडिया में इंडियन सिटीजन फर्स्ट। तो दिस वाज नॉट मेरी ए जर्नलिस्ट आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है। It become a clash between Western press culture and Indian strategic nationalism. Both sides are speaking to their own audience as much as to each other. For more such updates, please like, share, subscribe Logcom, and don't forget to press the bell.